दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दें, राकेश टिकैत के ऐलान से डर गई मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि फिलहाल 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद में कुंज कर जाएंगे। किसान जो है यहां पर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब दोस्तों इस बात से मोदी सरकार डर गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बताएं सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने लगाया पोस्टर। जी हां, फिलहाल कहा कि जहां से उठ जाए वरना होगी कार्रवाई। यानी कि दोस्तों अब किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज हुआ केस। जी हां, दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों कि बिहार जो वहां पर जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों को लेकर जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर नीतीश की जो सूची बनाई गई है उसमें गड़बड़ी पाई गई है। जी हां, यानी कि गड़बड़ी के चलते नीतीश के ऊपर केस दर्ज कराया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, टीएमसी में शामिल हुए मनोज तिवारी। जी हां, कहा फिलहाल टीएमसी को जीत दिलाना ही लक्ष्य, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल किसान ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। जी हां, अब तो संसद का घेराव होगा। जी हां, और इसी के साथ साथ इंडिया गेट में खेती करेगा किसान, वहीं पर धरना देगा। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हां, फिलहाल वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें प्रियंका गांधी बोली बचकर रहना। जी हां, पूरा देश बेचने के बाद, देश की सरकारी चीजने के बाद अब गोवर्धन जी हां पर्वत भी बेच देंगे मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, अब दोस्तों जाटलैंड जिसको कहा जाता है अब उससे बाहर निकल के जो राकेश टिकैत के भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने कल जो है यहाँ पर बीकेयू में जो यहाँ पर दोस्तों महापंचायत की है। जी हां, और बीकेयू में जाकर उन्होंने महापंचायत के दौरान वहां के किसानों को जागरूक करने की कोशिश की है। जी हां, यानी कि बाराबंकी में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुख्तार अंसारी को लेकर आमने सामने आ गई है दो सरकार। जी हां, पंजाब सरकार और दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ये आमने सामने आ गई है। जहां पंजाब सरकार का कहना है कि हम मुख्तार अंसारी को यहां से नहीं जाने देंगे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें यहीं रहने की सलाह दी है, और यह भी कहा गया है कि फिलहाल उनको जो यहां पर इधर से उधर शिफ्ट नहीं किया जाए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों का ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, इसके बारे में भी बताएंगे कैसे सीएम योगी की जो सरकार है वो बिलबिला रही है मुख्तार अंसारी के ऊपर दोस्तों शिकंजा कसने को, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल आप लोग बताते सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का जत्था बढ़ता जा रहा है। जी हां, इसको लेकर फिर से एक बार दोस्तों सरकार के कान खड़े हो गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते लगातार कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध चल रहा है, जिसको लेकर लगभग 3 महीने से ऊपर होने वाला है। इसको लेकर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कल की महापंचायत में एक ऐलान किया था। उनका कहना था कि फिलहाल अब 40 लाख ट्रैक्टर संसद का घेराव करेंगे, जिसके बाद तो मानो दोस्तों राजनीति में उथल पुथल मच गई। जी हां, दरअसल दोस्तों एक ट्रैक्टर मार्च जब निकाला गया था 26 जनवरी को, उसके बाद दिल्ली में हिंसा हो गई थी लाल किले के ऊपर, और वो भी किसकी वजह से हुई थी, कुछ पुलिस की वजह से जिन्होंने यहां पर बैरिकेडिंग नहीं खोली थी, और कुछ ऐसे तत्व थे वहां पर उस रैलियों में जो कि लोगों ने कहा था कि बीजेपी के ही लोग हैं और जानबूझकर बीजेपी ने यह हिंसा होने दी। ऐसा कई बड़े विपक्ष पार्टियों ने आरोप भी लगाया था। अब दोस्तों फिर से एक बार राकेश टिकैत ने महापंचायत में ऐलान कर दिया है कि फिलहाल 40 लाख ट्रैक्टर तैयार बैठे और अब की बार संसद का घेराव करेंगे। संसद का घेराव करने के साथ साथ वहीं पर खेती बाड़ी बोएंगे। यानी कि दोस्तों भाजपा को एक और बड़ा झटका लग गया। भाजपा भी इस सदमे से उभर नहीं पा रही थी, जो राकेश टिकैत की बयानबाजी चल रही थी। अब राकेश टिकैत ने एक और भाजपा के ऊपर बम फोड़ दिया, जिससे कि भाजपा पूरी तरीके से दोस्तों नतमस्तक हो गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सिंगू बॉर्डर पर लगाए गए किसानों को धमकाने के पोस्टर। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता
दें किसानों की सिंगू बॉर्डर पर पोस्टर देखने को मिले जिसमें लिखा हुआ है यहां से धरना खाली कर कर वापस हट जाए, नहीं तो जो यहां पर कार्रवाई होगी दिल्ली पुलिस की। इस पर किसानों का कहना है कि फिलहाल पुलिस डराने की कोशिश कर रही। वहीं दोस्तों दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान निकल कर आया, उनका कहना है कि ये पोस्टर तो पहले के और इसमें हमने सिर्फ ये चेताया कि दिल्ली में घुसने की कोशिश ना की जाए, घुसने नहीं दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, एक तरफ किसान कह रहा है कि ये पोस्टर हमें डराने धमकाने को लगाए गए, तो वहीं यहां पर दिल्ली पुलिस कह रही कि ये पोस्टर तो पुराने हैं और ये सिर्फ दिल्ली में ना घुसने के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल एक बार फिर से टीएमसी में खुशहाली। जी हाँ, टीएमसी में शामिल हुए दोस्तों मनोज तिवारी, भाजपा को बड़ा झटका। मनोज तिवारी बोले फिलहाल टीएमसी को जिताना ही लक्ष्य रहेगा हमारा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार टीएमसी में भी खरीद फरोख्त शुरू हो गई थी। दोस्तों भाजपा की सरकार को सिर्फ एक नीति आती है, जी हाँ, सर लोगों को पैसे दे देकर दोस्तों अपनी तरफ खींच लो, उन्हें खरीद लो और उसके बाद जो यहाँ पर दोस्तों कूटनीति वाली राजनीति करो। यानी कि दोस्तों खरीद फरोख्त से ही बीजेपी का सारा कारोबार चलता है। काले कानून के जो बिल होते हैं एनआरसी का, करोड़ों रुपए में उसको पास कराया गया और वो बिल आज क्या हो रहा है दोस्तों, धूल खा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आज लोगों को डराने धमकाने का जो काम कर रही है भाजपा की सरकार, इससे पहले ये काम किसी सरकार ने नहीं किया। दोस्तों वो दिन भी आएगा, वो दिन आएगा जल्दी ही जब भाजपा का पूरी तरीके से पुनः सफाया दोस्तों तय है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल राकेश टिकैत के बयान ने दोस्तों खलबली मचा दी। दरअसल राकेश टिकैत के बयान के बाद दोस्तों मोदी सरकार जो है शौक में आ गई है। जी हाँ, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें बाराबंकी में राकेश टिकैत के भाई बीकेयू पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि फिलहाल किसान एकजुट है। जी हाँ, भले ही बीकेयू में किसानों की जो तादाद है वो कम हो, लेकिन यहाँ का किसान जागरूक है और किसान हमारे समर्थन में, हर कहीं का किसान दोस्तों समर्थन कर रहा है। लेकिन इससे बाराबंकी में जो राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने जब जाकर महापंचायत की तो दोस्तों इससे एक बात साफ हो गई है कि फिलहाल दोस्तों अब बाहर भी जो यहां पर यानी कि पंजाब हरियाणा और जो जाटलैंड है उसके बाहर अब पंचायतें की जा रही हैं, जिसका मतलब आप समझ जाइए कि भाजपा की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, 2024 तक ये उल्टी गिनती गिनी है, भाजपा का सफाया हो जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी असद ओवैसी ने चटाई धूल। गुजरात में एएमआई ने दोस्तों हासिल की 7 सीटें। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असद ओवैसी ने जो यहाँ पर अहमदाबाद में जाकर पूरी 7 सीटों को हासिल कर लिया। जी हालांकि अभी गिनती जारी है दोस्तों, लेकिन आपको बता दें असद ओवैसी की एक तरीके से बड़ी जीत हुई है यहाँ पर। जी हाँ, पूरी की पूरी 7 सीटें हासिल कर ली हैं असद ओवैसी ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज हुआ केस। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें कि गड़बड़ी का है आरोप। जो चुनाव आयोग की जो सूची बनाई गई है दोस्तों जो लोगों के लिए, उसमें गड़बड़ी कर दी गई है। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते आजकल जगह जगह पंचायत चुनाव हो रहा है और यहाँ पर अब बिहार में भी पंचायत चुनाव होना, इसको लेकर दोस्तों नीतीश ने सूची में गड़बड़ी की है, जिसको लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ जो यहां पर कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद पूरी तरीके से नीतीश के पत्ते खुलते हुए नजर आ रहा है। भाई आजकल बिहार में काफी धांधली चल रही है। जी हाँ, कभी कोरोना की दवा वैक्सीन के नाम पर धांधलियां, नाम के आगे एक ही नंबर, तो कहीं जो है दोस्तों एक के बाद एक बड़े टंकी गिरना और भी बड़े बड़े काम है जो कि नीतीश के नाम होते जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल मुख्तार अंसारी को लेकर भिड़ी 2 सरकारें आपस में। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मुख्तार अंसारी को जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अपनी जेल में ट्रांसफर करवाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें जो मुख्तार अंसारी है उनको पंजाब की जो पुलिस है वो इधर ट्रांसफर नहीं करना चाहती है। उनका कहना है कि फिलहाल मुख्तार अंसारी की जो तबीयत है वो काफी ज्यादा खराब है। जी हाँ, और ऐसे में मुख्तार अंसारी को जो यहाँ पर बिल्कुल भी जो यहाँ पर वहां पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि फिलहाल मुख्तार अंसारी को जो वहां की पंजाब की सरकार है वो बचाने की कोशिश कर रही है और उन्हें जानबूझकर
जो यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तुड़वा रही है वो जेल में आराम फरमा रहा है। दरअसल दोस्तों मुख्तार अंसारी पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने जेल से ही 3 बार चुनाव जीता। जी हाँ, सोचिए जेल से कोई इंसान दोस्तों 3 बार चुनाव कैसे जीत सकता है, ये सोचने वाली बात है। जेल से बैठे बैठे 3 बार मुख्तार अंसारी ने चुनाव चुना। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का आपको मैं बताता हूं आपसी खुन्नस और पर्सनल जो दुश्मनी है वो निकालना चाहती है योगी सरकार। जी है दोस्तों, योगी सरकार जानबूझकर उन लोगों को जो योगी के खिलाफ है, जो मुस्लिम है खास करके, उन लोगों को टारगेट करती है। सोचिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इतनी ज्यादा क्यों बलबला रही है या फिर इतनी ज्यादा क्यों पिलपिला रही है जब पहले से ही मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है। लेकिन दोस्तों ये किसके कहने पर हो रहा है? योगी के कहने पर हो रहा है, क्योंकि योगी दोस्तों पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहता है मुख्तार अंसारी से, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है ये अपनी तरफ केस ट्रांसफर करवाना चाहती है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि आपको याद होगा दोस्तों पिछले 1 साल से भी ज्यादा हो गया था आजम खान को जेल में बंद कर रखा, और आप भी जानते हैं दोस्तों आजम खान के ऊपर भी इसी तरीके की जो है FIR दर्ज की गई हैं, झूठे केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की जो योगी सरकार है वो खास करके हिंदू मुसलमान पे ज्यादा जोर देती है, चाहे वो मुसलमान आम आदमी हो या फिर किसी पार्टी का, उन लोगों को टारगेट किया जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अब तो हवा ही हवा है। जी हाँ, गर्मी में अब AC और कूलर खोल के सोने का वक्त आ गया। राकेश टिकैत बोले फिलहाल अब आंदोलन बड़े ही तेज होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल गर्मी से नहीं डरता किसान। जी अब तो इस गर्मी में और भी ज्यादा तेज हो जाएगा आंदोलन। जब हमने सर्दी सहन कर ली तो गर्मी हमारे लिए क्या है। राकेश टिकैत ने दोस्तों साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल 40 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच कर जाएंगे अगर सरकार ने इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक और मैटर उलझ गया है जहां पर सड़कों को किसान गाजीपुर जो बॉर्डर है वहां की सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, उसके बावजूद भी वहां के रोड नहीं खोले जा रहे हैं। इसका एक ही मतलब निकलता है कि फिलहाल सरकार जो है दोस्तों कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रही है। और राकेश टिकैत ने कहा भैया अगर जनता को प्रॉब्लम है तो हम ट्रैक्टर देने को तैयार हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दो। जी हाँ, और रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, अब मथुरा में प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बस अब बच के रहना, गोवर्धन पर्वत भी बेचने वाले हैं मोदी सरकार। जी हाँ, इस देश की एक एक सरकारी चीज तो मोदी जी ने बेच ही दी है, बस अब आप लोग बच कर रहिए क्योंकि गोवर्धन पर्वत भी अब मोदी सरकार बेचने वाली है। दरअसल दोस्तों लगातार कृषि कानूनों को लेकर प्रियंका गांधी मोदी सरकार को घेर रही हैं और इसी के चलते दोस्तों प्रियंका गांधी की लगभग 20 से 22 महापंचायतें होना, जिसमें से 5 के लगभग महापंचायत हो चुकी है। अब दोस्तों किसान का जो मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बन चुका है और किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही बोला था कि हम देखेंगे कौन हमारा साथ दे रहा है और संसद में कौन हमारे लिए आवाज उठा रहा है। इसी को लेकर दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा फिलहाल अब तो पीछे हटने की बारी ही नहीं है। जी हाँ, अब तो सरकार का पूर्णतः सफाया करेंगे, वो भी पूरे जोश और होश से करेंगे। यानी कि दोस्तों सरकार के अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन सरकार के बुरे दिन जरूर आने वाले हैं, क्योंकि अब की बार सबसे मजबूत लोगों से पंगा लिया है और वो है किसान। और अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो इस देश का किसान जो है वो लगभग दोस्तों काफी ज्यादा गुस्से में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार की खुल रही पोल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग पेट्रोल डीजल को लेकर अब लगातार विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को घेरने में लगे। कहा फिलहाल भैया ऐसा कौन सा अकाल आ गया जो 35 रुपये लीटर का कच्चा तेल यहाँ पर 100 से भी ऊपर चला गया। जी हाँ, ना ही कच्चे तेल के बल्कि दोस्तों दाम कमी हुए ना कि बढ़े। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ की जो सरकार है वो लगातार पेट्रोल से ही पूरा वसूल कर रही है। सोचिए दोस्तों पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पे सब लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की दोस्तों बेशर्मी देखने लायक है कि लगातार रोजाना इसके दाम बढ़ाए जा रहे हैं, घट तो नहीं रहे हैं लेकिन बढ़ जरूर रहे हैं। और ये अपने आप में दोस्तों एक चिंता का विषय बन चुका है। जी हाँ, चिंता का विषय इसलिए भी दोस्तों क्योंकि लगातार इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल दोस्तों अब तो मोदी सरकार का कॉमेडियन भी बना रहे हैं जमकर मजाक। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें दोस्तों यहाँ पर
जो राजीव निगम है उन्होंने जमकर मोदी सरकार का मजाक बनाया, बोले अब तो हम दिए पर चाय बना रहे। जब लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहा हो, तो यहाँ पर उनका कहना था कि फिलहाल क्या करें, अब हर चीज़ के लिए मोदी जी को तो नहीं बुला सकते, मोदी जी तो बस ताली थाली और दिए ही जलवाते, तो हमने सोचा कि मोदी जी का आइडिया ही ले लेते हैं और दिए पर क्यों ना चाय बना ली जाए। दोस्तों आप लोग बता दें, राजीव निगम बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं और इनके अक्सर ही आपने वीडियोस शोज देखे होंगे, टीवी पर आते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा है दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आज जो गैस का मुद्दा है दोस्तों, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, पेट्रोल डीजल गैस, यहाँ तक कि किसानों का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसको गोदी मीडिया नहीं बता रही है। गोदी मीडिया मोदी की काली नीतियाँ छुपाती नजर आती है दोस्तों, और यही कारण है जो अब किसानों ने अपना अखबार भी शुरू किया था, क्योंकि अब शायद देश की मिनिस्ट्री मीडिया पर लोगों को भरोसा नहीं रहा है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।